गिजर वैली में तकरीबन 8 दिन गुजारने के बाद जिसमें हम यासीन वैली भी गए और शंदूर पास गए। लंगर एक खूबसूरत इलाका है, वहाँ रहे और भंडर रहे। तो आज सुबह हमने भंडर से अपने वापसी का सफ़र शुरू किया टुवर्ड्स कराची। और उस फर्स्ट लेग में अभी हम जो है वो ड्राइव कर रहे हैं टुवर्ड्स गिलगित से फिर हम नहीं हैं तो हम जो है वो दोबारा बाबूसर टॉप और नारान से होते हुए, क्योंकि ये शॉर्टकट भी है और रोड भी बहुत साफ़ सुथरा है, तो इंशाल्लाह इसी रास्ते से वापस कराची की तरफ रवाना होंगे। गिजर वैली उनके हदूद जो है वो अब बस ख़त्म होने को हैं और गिलगित के शुरू होने को हैं। गिजर वैली नहायत ही खूबसूरत एक वैली है जिसमें दर्जनों झीलें हैं और दरिया साथ साथ है। और ये इतना खूबसूरत और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज और ये बहुत सस्ता है इन कंपैरिजन टू हुंजा। गिजर वैली में जब आप लोग आएंगे तो आपको एक मुनफरिद नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, झीलें मिलेंगी, साथ साथ आपके दरिया होगा। रोड की तरफ है। अल्लाह के फजल करम से हम लोग सुबह भंडर से चले थे और गिलगित पहुंच गए और वहाँ से हम काराकोरम हाईवे को हमने हिट कर लिया और अभी हम जो है वो बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। भंडर से अगर आप निकलते हैं तो पुरसुकून अगर आप ड्राइव करें तो आप तकरीबन 6 घंटे में पहुँचते हैं गिलगित। और गिलगित से जो है तकरीबन कोई आराम से अगर आप ड्राइव करें तो 4 घंटे का सफ़र है बाबूसर टॉप तक। तो लेट्स सी कि हम कितनी देर में पहुंचते हैं। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 4:45 बज रहे हैं और हम ऑलरेडी जो है वो जुगलोट की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। ये पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि पाकिस्तान में यहाँ पे तीनों जो बड़ी हाईएस्ट रेंजेस हैं, हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, ये तीनों यहाँ आकर मिलती हैं। नंगा पर्वत, behind the peak is behind the clouds. Another high mountain in Pakistan, Nanga Parbat, the peak is behind the clouds. Uh, 20 किलोमीटर हम आ गए हैं, बाबूसर सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह गए और हम यहाँ पर अभी एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला तो यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। गरम पराठा और अंडा और मज़े की सर्दी। रात को हम लोग लेट हो गए थे और बाबूसर के ऊपर लास्ट लाइट यानी मगरिब के बाद जब अंधेरा शुरू हो जाता है तो वो अलाउ नहीं करते गाड़ियों को आने के लिए बाबूसर की तरफ। लिहाजा चलास के करीब हमने रात गुजारी और
और अभी रास्ते में एक जगह के ऊपर अच्छी जगह थी दरिया के किनारे, वहाँ हमने नाश्ता किया और अभी हम बाबूसर की चढ़ाई की तरफ चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये चढ़ाई जो है ये इस साइड से यानी गिलगित की साइड से ज़्यादा ग्रेडियंट है, थोड़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमने आधे से ज़्यादा फासला तय कर लिया है और सिर्फ 8-9 किलोमीटर रह गया है। बाबूसर वो टॉप पे नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे। गिलगित से बाबूसर की तरफ अल्लाह के फजल से 70% हाइट हमने कवर कर ली है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम बाबूसर टॉप पे पहुंच जाएंगे। This is the ultimate test. Climbing up Babusar top from Gilgit side, and with the grace of God, RPM is not more than 2000, and comfortably we are negotiating this gradient. यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई में प्रॉब्लम थी, मैंने रूपी को नीचे उतार दिया, गाड़ी आराम से इस लूप से होकर और इस ग्लेशियर से होकर ये ऊपर आ गई है और रूपी नीचे रह गई है बेचारी। कम ऑन! देखा तेरा कितना वजन था गाड़ी पे। सामने बाबूसर टॉप है और ये विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम 99% ऊपर चढ़ा है, स्मूथली, कंफर्टेबल। और अल्लाह ताला के फजल करम से हम आखिरी सबसे बड़ी चढ़ाई भी गिलगित साइड से बाबूसर टॉप की सुकून के साथ चढ़ा है। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, वी हैव डन इट। सब हमें कह रहे थे कि ये नहीं जाएगी, मगर हम सुकून के साथ आएंगे। What a lovely weather है, बाबूसर टॉप और ओले गिर रहे हैं। फैंटास्टिक, छोटे छोटे टाइनी ओले, एंड ये हम नीचे से आए और ये हम पहुंचे और ये बादल हमें इस्तकबाल कर रहे हैं हमारा। मजे की आवाज ओलों की और ये मजेदार वेदर, छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं। अभी हम बनाएंगे चाय, बादल गरज रहे हैं और बाबूसर टॉप का सुहाना ठंडा मौसम। एक यहाँ पागल औरत फिर रही है बाहर बारिश में। पागल सारे ओले अंदर आ रहे। तो क्या हो गया जाए? फिर ये देखो सारे ओले अंदर आ गए। जरूर ओलों पे बैठ गई कोई बात नहीं। पागल। ये अल्लाह के फजल करम से हम बाबूसर टॉप पे पहुंच गए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, उम्मीद नहीं थी, बड़ी टेंशन थी। अच्छा, लोगों ने इतना डराया हुआ था, लेकिन ये देखें अल्लाह की मदद के सामने ये सब हम पुरसुकून आए।
Once again, thanks God. ये भी हमारी टॉप पे हम पहुंच गए हैं बाबू सर के, और अब चाय बनाने की तैयारी शुरू। ये नवाजरात को इकट्ठा किए इसने, ओलों को। ये साथ कराची लेके जाएगी ना ओले। ओह गुड गुड, पिलानी है मुझे। ये मेरा स्नोमैन है। ओए होए इतना बड़ा वो है, उनके स्नोमैन। पास बर्फ ज्यादा, उनसे ले लो। ये रख लो ना, कराची लेके जाए। मुझे छोड़ा नहीं तूने कार्विंग के लिए, मत कर। मजेदार मौसम। बाबू सर टॉप। ये ओले चुप रहे हैं। ये बाबू सर का टॉप है, और ये बारिश हो रही है, और ये हमारा कैरवान। अंदर अभी हमारी चाय तैयार हो रही है। अभी ओले गिर रहे थे बाहर, और अभी माशाल्लाह धूप निकल आई है, और हमारी चाय भी तैयार हो गई है, और पकोड़े भी। आधा घंटा पहले यहाँ ओले गिर रहे थे, और खुदा की कुदरत देखें, अभी बिल्कुल क्लियर हो गया। हमें मज़ेदार जगह मिल गई है। हमने यहाँ पे अपना कैंपर सेट कर लिया है। आज रात तो रहेंगे ही रहेंगे, और अगर मज़ा आया तो कल भी रहेंगे। धुंध आनी शुरू हो गई है। बाबू सर खाली हो रहा है, मगर हम तो रात यहीं पर हैं, तो देखेंगे रात को कैसा मंजर होता है। हाई एल्टीट्यूड पे 15,000 एंड अबव जब क्लियर स्काई अगर मिले रात को, और जब मिल्की वे नीचे आता है, तो आप आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इतनी रोशनी होती है, एंड यू कैन लिटरली प्लक द स्टार्स। लेट्स सी हमें आज रात क्लियर स्काई मिलती है कि नहीं। हाई एल्टीट्यूड का कुछ नहीं पता चलता, मतलब ये कि अबव द ट्री लाइन अराउंड 14,000 एंड 15,000 अबव आधे घंटे में मौसम चेंज हो जाता है, और ये यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। धुंध आ रही है। वो सर्दी है। मिल रहा है, लोग वापस जा रहे हैं, और ये डांस कर रहे हैं। जिस्म गर्म रखने का ये एक अच्छा तरीका है। एंजॉय भी करें और जिस्म भी गर्म रखें, क्योंकि सर्दी बहुत है। बादल नीचे पहाड़ों को छूते हुए नीचे वादी की तरफ उतर रहे हैं।
सब लोग चले गए, हम बाबू सर पे अकेले रह गए। हमारी रात यहीं पर है। बादलों की एक छोटी सी दरार में से सूरज जो है वो अपनी रोशनी के साथ झांक रहा है। यहाँ से अभी जा रहे हैं बाबू सर अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में वापस। सूरज की रोशनी भी और तमाम टूरिस्ट वापस जा रहे हैं। I have been almost to all the famous places in Switzerland and cities like Zurich, Lucerne, Interlaken, Bern, Geneva, etc. But beauty is here. This is high altitude, pure natural beauty. Here is totally different because it's natural, above tree line, high altitude, with a two-way metal road class 60 for tourism only in Pakistan. बादलों ने मुकम्मल घेराव कर लिया है बाबू सर टॉप का। फाइबर की छत पे मजे मजे की बारिश की आवाज। इसको सर्दी लग गई है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो अराउंड 1 है। हाँ, अभी बस रात को -3-4 हो जाएगा, फिर पता चलेगा तेरा। मुझे तो चलेगा बारिश आज का क्या बनेगा? बारिश बाहर हो रही है। Listen to the sound of rain. बाहर अंधेरा होने लगा है और बादल चारों तरफ आ गए हैं बाबू सर टॉप के, और टेम्परेचर इस वक्त -2 हो गया है बाबू सर टॉप पे। इसलिए हमने चूल्हा जला लिया अंदर। सर्दी बाकी है लेकिन मज़ा आएगा। कि मैं बिल्कुल चूल्हे के करीब हाथ ला रहा हूँ और मेरा हाथ फिर भी ठंडा है। सुबह पता लगेगा कि हमारी कुकड़ी जमी हुई है। नहीं, मैं सियाचिन वॉर में -30-40 में रहा हूँ। शायद वो इग्लू था। हाँ, लेकिन नहीं, इग्लू नहीं था, टेंट था। उसमें मिट्टी के तेल का चूल्हा जलता हाँ, रहता था। इसलिए मैंने चूल्हा जला लिया ना तुम्हारे लिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो हाई एल्टीट्यूड किट में होते थे हम, और इधर मैंने तुम्हारी शॉल ली हुई है। लेकिन मजा आएगा, एडवेंचर। सुबह बताएंगे। बाबू सर तकरीबन खाली हो गया है, शाम हो गई है और सब ने अपने अपने सामने दुकानें बंद करके सो जाएंगे और सुबह सवेरे उठेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि वीडियोस में गिटार तो पड़ा हुआ नज़र आ रहा है लेकिन आप बजा नहीं रहे। तो आज मेरी रूबी की सालगिरह भी है और ये एक बड़ा पुराना गाना है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो डेजर्ट के अंदर शहीदा वाला टोबे पे बारिश हुई थी और बड़ा रोमांटिक किस्म का वेदर था।
तो वैसे ही अपने तंबू के बाहर गिटार उठा के मैंने फिल बदिए गाना बनाया था, तो आज वो मैं सुनाता हूँ। यहाँ पर अकेला सोचता हूँ अलबेला, प्यारा प्यारा ये मौसम तुम हो कहाँ। मैं यहाँ पर अकेला सोचता हूँ अलबेला, प्यारा प्यारा ये मौसम तुम हो कहाँ। हाथों में तेरा हाथ हो, राहों में तेरा साथ हो, हाथों में तेरा हाथ हो, राहों में तेरा साथ हो। आओ मिल कर गाएं हम, आओ सनम। मैं यहाँ पर अकेला सोचता हूँ अलबेला, प्यारा प्यारा ये मौसम तुम हो कहाँ। ला 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 भरी एक रात हो और तुम्हारा साथ हो, तारों भरी एक रात हो और तुम्हारा साथ हो। चांद को शर्माए हम, आओ सनम। मैं यहाँ पर अकेला सोचता हूँ अलबेला, प्यारा प्यारा ये मौसम तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। मैं यहाँ, हो कहाँ। मैं यहाँ। मैंने इसको गाना सुना है, ये मेरे लिए अभी बीन्स तैयार कर रही है। चूल्हा जलाने से हमारे कैरवैन का टेम्परेचर बड़ा कंफर्टेबल हो गया है। हालांकि बाहर जो है वो अभी तो मैंने चेक नहीं किया, मगर एक आधा घंटा पहले -2 था। और ये गरम गरम बीन्स तैयार हो रही है मेरे लिए। मेरी तो भूख बढ़ गई है। बीन्स, मस्टर्ड, ऑलिव्स,
pickles. and pickle. Super. अल्लाह के फजल से we survived. रात को तकरीबन -4-5 तक चला गया था और अभी सुबह के 6 बजे हैं और चारों तरफ खामोशी है। बाबू सर पे सिर्फ हम लोग थे। सूरज काले बादलों के कर्टन में से झांकने की कोशिश कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड पे कभी भी चाय उबलेगी नहीं। ये तैयार है मगर ये उबलेगी नहीं, ना ही। Thank you. अभी नाश्ता आपने देना। बाबू सर पे हमने नाश्ता कर लिया है और फ्रीजिंग नाइट गुजारने के बाद अब हम नीचे जाने के लिए तैयार हैं। बहुत सर्दी थी भाई रात को और जायद अपनी एवरीडे एक्टिविटी शुरू कर दी है इसने। इंडिकेटर की लाइट्स प्रोमिनेंट होनी चाहिए कि नज़र आए। अब हम आगे इतना आसान काम नहीं है। अब ये साइकिल है जो जायद जहाँ रुकते हैं वहाँ फिर ये साइकिलिंग करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए एक्सरसाइज। खान साहब, एनी कमेंट्स ऑन योर साइकिल? Cycle was a mistake. मान लिया आपने? Yes. कभी कभी मानते हैं वैसे ये ऐसी बातें। साइकिल थोड़ी साइकिलिंग की क्योंकि ज़्यादातर घूमने फिरने में टाइम लगा, तो बाबू सर पे 14,000 फुट पे तो साइकिलिंग। बाबू सर टॉप को हमने खुदा हाफिज कह दिया है रात गुजारने के बाद और अभी हम नीचे लुलू सर की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। मौसम अच्छा है, क्लियर वेदर है।